नमस्कार। सबसे पहले आप सभी वीडियो देखने वालों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दीपावली का पूजन विधि किस विधि से करें कि हमें माता लक्ष्मी एवं कुबेर भगवान एवं भगवान गणेश की पूर्ण कृपा प्राप्त हो सके। आजकल हर जगह बहुत सी गलत जानकारी मिल रही है और लोग अजीब अजीब से थंबनेल लगाकर जो मन में आ रहा है वह बता रहे हैं, परंतु मैं आपके लिए बिल्कुल सरल और सही सटीक पूजा विधि लेकर आया हूँ, जो कि हमारी वैदिक विधि है। आप YouTube पर अभी और 4-5 वीडियो देख लीजिए, फिर वापस इसी वीडियो पर आकर देखिए, आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। और हाँ, मेरा आप सभी से वादा है कि सिर्फ व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए मैं अपने चैनल पर कभी भी भ्रामक बातें लेकर नहीं आऊँगा, ना ही कोई गलत जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और पूजन विधि आरंभ करते हैं। अभी डिस्प्ले पर जो लिस्ट दिख रही है उसे स्क्रीनशॉट लेकर सभी पूजन सामग्री वस्तुएं एकत्र कर लीजिए। इसके बाद एक साफ धुली हुई चौकी पर नया लाल कपड़ा बिछा लीजिए। पूजन स्थान पर आटे से या रंगोली कलर से सुंदर चौक बनाकर उस पर चौकी रख दीजिए। याद रखें, चौकी की स्थापना उत्तर दिशा में लगाएं, यानी जब आप पूजन करेंगे तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर भगवान का चित्र स्थापित करें या मूर्ति स्थापित करें, जो भी आप लेकर आए हों। एक तरफ नारियल कलश स्थापित कर लें, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नारियल कलश में भी आपको कलश में शुद्ध गंगा जल और उसके साथ घर में उपलब्ध शुद्ध साफ जल भर देना है एवं उसमें थोड़ा सा अक्षत, रोली, थोड़ी सी हल्दी और एक सिक्का डाल दें। इन्हें हम मांगलिक द्रव्य कहते हैं और ये आपको दोनों कलश में डालने हैं। अब एक कलश में आम के पत्ते लगाकर नारियल रख दें। आम के पत्ते ना मिलने पर आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। इस कलश को चौकी के बाईं तरफ दूसरे कलश पर एक छोटी कटोरी रखें, उसे शक्कर से भर दें एवं उस पर एक दीप स्थापित करें। अभी दीपक जलाना नहीं है, उसे मैं पूजन के क्रम में मंत्रोच्चार के साथ प्रज्वलित कराऊंगा। इस कलश को चित्र के दाईं ओर स्थापित करें। चित्र के सामने 5 छोटे मिट्टी के कलश सजाएं, जिनमें लिस्ट में दिए गए 5 अनाज भरने हैं। अब उन्हें भी 5 छोटे दियों से ढक दें। एक थाली में पूजन सामग्री सजा लें, जैसे कि धूप, दीप, अगरबत्ती, रोली, जनेऊ, चंदन, अक्षत, मौली पुष्प इत्यादि लगाकर इस थाली को अच्छे से सजा लें। दूसरी थाली में प्रसाद रखें, प्रसाद और पंचामृत वगैरह, फल इत्यादि वगैरह। एक अन्य थाली में माता के श्रृंगार की वस्तुएं रख लें, जैसे चुनरी, चूड़ी, बिंदी इत्यादि। हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब पूजन विधि आरंभ करते हैं। शांत मन व प्रसन्न मन से बैठ जाएं। अब एक छोटे गिलास या कटोरी में जल ले लें। एक आचमनी या चम्मच ले लें। अब एक चम्मच जल अपने बाएं हथेली पर रख लीजिए और दाएं हाथ से ढक लीजिए। मंत्र के बाद शरीर पर छिड़क लें एवं भाव करें कि हम पवित्र हो रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातु। मन, वाणी और अंतःकरण की पवित्रता के लिए 3 बार आचमन करें प्रत्येक मंत्र के साथ। बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल ले लें और हर मंत्र के साथ एक आचमन जल मुख में डालें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। पुनः जल लें। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। पुनः जल लें। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री सैताम स्वाहा। अब अपने आसन के पास थोड़ा जल छोड़ें, थोड़ी रोली छोड़ें और धरती को स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वयद्रता लोका देवी त्वं विष्णुनाद्रता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चाशनम। अब हम कलश स्थापना करेंगे। मंत्र के साथ बड़े कलश के दीपक को प्रज्वलित करें, 5 छोटे वाले दियों को भी प्रज्वलित करें एवं रोली चंदन से पूजन करें। बड़े कलश को प्रसाद भी अर्पित करें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे बोध्युर्षुग्वं समान आयु प्रमोषिः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं
समिमं दधातु विश्वे देवास इह मार्यन्ता मामोम प्रतिष्ठ। अब हम श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे एवं भगवान कुबेर का भी आवाहन करेंगे। के लिए हाथ में थोड़े अक्षत और एक पुष्प ले लें। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी का आवाहन करेंगे। पुनः अक्षत और एक पुष्प हाथ में ले लें। आर्द्राम यः कर्णीं यष्टिं सुवर्णाम हेम मालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। अक्षत और पुष्प छोड़ दें। अब भगवान कुबेर का आवाहन करेंगे। अक्षत और पुष्प हाथ में ले लें। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा। अक्षत और पुष्प अर्पित करें। अब हम आवाहित देवताओं का पूजन करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री वित्तेश्वराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आसनं समर्पयामि। आसन के रूप में पुष्प अर्पित करें। पाद्यम समर्पयामि। पैर धोने के लिए जल अर्पित करें। अर्घ्यम समर्पयामि। सम्मान के लिए जल प्रदान करें। आचमनम समर्पयामि। आचमन के लिए जल प्रदान करें। स्नानम समर्पयामि। स्नान के लिए जल प्रदान करें। वस्त्रम समर्पयामि। भगवान गणेश एवं भगवान कुबेर को मौली अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार में से चुनरी अर्पित करें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत भगवान गणेश को एवं भगवान कुबेर को अर्पित करें। गंधम विलेपयामि। चंदन या रोली अर्पित करें। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत अर्पित करें। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प अर्पित करें। धूपम आग्रापयामि। धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। दीपम दर्शयामि। दीपक को स्पर्श करें। नैवेद्यम निवेदयामि। मिष्ठान आदि भोग का समर्पण करें। तांबूल पूगी फलानि समर्पयामि। पान सुपारी आदि अर्पित करें। दक्षिणाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्थात पैसा सिक्का अर्पित करें। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। किसी भी अन्य पदार्थ के अभाव में अक्षत समर्पित करें। ततो नमस्कारम करोमि। दोनों हाथ जोड़कर पूजन के पश्चात माता लक्ष्मी की दीपावली कथा पढ़ने पर पूजन में विशेष लाभ होता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था, जिसे व्यापार में बहुत घाटा लगने के कारण वह अत्यंत गरीब हो गया था। परंतु वह धर्मात्मा प्रकृति का था, इसलिए जो भी था उसी में संतोष करता था। उसकी एक लड़की थी। वह बहुत दयालु और सीधी कन्या थी। माता पिता की आज्ञा के बिना कुछ न करती थी। वह प्रतिदिन पिता की आज्ञा से अपनी गाय को लेकर जंगल जाती थी। रास्ते में उसे एक मंदिर पड़ता था, जहाँ नदी के किनारे पीपल का वृक्ष लगा था। वह वापस आते वक्त वहाँ बैठ जाया करती थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन सकती है। लड़की बोली, माँ क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद वह आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। वहाँ लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन पर निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोना चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया और उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ आऊँगी और भोजन करूँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता को सब हाल कहकर सुनाया और यह सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। लेकिन लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी, गाय के गोबर से जमीन को लीप कर
घर को साफ सुथरा करके जैसा भी बन पड़े पूरे सम्मान के साथ रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कह भी न पाए थे कि एक चील वहां मंडराते हुए आई और किसी रानी का नौलखा हार वहां डालकर चली गई। यह देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस हार को बेचकर लक्ष्मी जी के स्वागत व भोजन का इंतजाम किया। इसके बाद वहां श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी आ गए। लड़की ने उन्हें उत्साहपूर्वक सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी जी और गणेश जी के आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की पर आपने अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय। अब हम 5-5 आहुतियों से तीनों देवताओं का हवन करेंगे। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा। अब लक्ष्मी माता का हवन करेंगे 5 आहुतियों से। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः स्वाहा, 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 ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः स्वाहा। 5 आहुतियां भगवान कुबेर के लिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः स्वाहा, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः स्वाहा। तत्पश्चात आरती की तैयारी कर आरती करें। ऊपर आई बटन पर आरती का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करें और माँ लक्ष्मी की आरती प्रेम पूर्वक करें।